हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, महत्वपूर्ण संशोधन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप तैयार होंगे? जल्दी जल्दी चलते हैं, रिवाइज करते हैं और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। जल्दी से रफ कॉपी लीजिए और आंसर्स लिखना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक पहुंचती रहे। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट वॉज डन? ठीक है, ये बोल रहा है कि दूसरा संशोधन अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1952 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि लोकसभा की सीट पहले 525 हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये कौन से संशोधन के तहत की गई थी? एक बात और जान लीजिए कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं ये क्यों होते हैं। तो बेसिकली कुछ भी नई चीजें अगर हमारे संविधान में कुछ भी ऐड करना होता है, जैसे प्रॉपर्टी जो थी पहले, प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन बेसिकली जब कहीं कंस्ट्रक्शन की बात आती है, चाहे वो ब्रिज हो गया चाहे वो रोड हो गया, तो ये डेवलपमेंट के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ फंडामेंटल राइट रहता है तो उसमें दूसरा कोई आपका फंडामेंटल राइट हैम्पर नहीं कर सकता। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट दायर कर सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है। तो आप, लेकिन अब यहाँ पे तो इसको, जो ये हमारा फंडामेंटल राइट था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के क्या कर दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो इसलिए ये अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं वैसे वैसे अमेंडमेंट्स, संशोधन होते हैं, पार्लियामेंट में पास होते हैं। इसके बाद वो फाइनली बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इसी सिलसिले में ये अमेंडमेंट्स होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पता है, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के तहत ये किया गया था। 525 को 545 सीट्स तक बढ़ाकर कर दिया गया था। तो ईयर भी पूछा जाता है कि 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, ऐसे भी पूछा जाता है। ईयर पूछ लिया जाता है तो इससे 3-4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो ये पहले आपको पता है इमरजेंसी जो होता है, इमरजेंसी वो कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है? 352, 356 एंड 360। ये 3 आर्टिकल हैं जो बताते हैं इमरजेंसी लगने पे। तो आपको जो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ये एक इमरजेंसी का पार्ट है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था। तो राइट आंसर विल बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके बाद by which amendment the right to property was abolished? right to property जो था वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत अबॉलिश किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 44th विल बी द राइट आंसर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था, ठीक है। इसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था, आपको पता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, मॉरल राइट है, या नन ऑफ द अबव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इट इज अ लीगल राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लीगल राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ये था प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड था जो 42nd अमेंडमेंट के तहत नहीं किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? डिग्निटी विल बी द
राइट आंसर डिग्निटी नहीं था, ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है by which amendment act fundamental duties of citizens are included in Indian Constitution? फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था हमारे संविधान में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 42nd विल बी द राइट आंसर। सिक्किम को एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया इंडिया का कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये हो जाएगा आपका 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी के टाइम पे सबसे जो विवादपूर्ण अमेंडमेंट था, संशोधन था, वो कौन सा था? इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 42nd विल बी द राइट आंसर। इसके बाद 73rd अमेंडमेंट आपको पता है चलिए क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर लेती हूँ पहले। 73rd अमेंडमेंट जो था वो क्या डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पंचायती राज हो जाएगा, जो कि आपके शेड्यूल नंबर 11 में देखने को मिलता है। शेड्यूल नंबर 12 में आपको क्या देखने को मिलता है? शेड्यूल नंबर 12 में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। इसमें आपके 18 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, कौन से संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ये भी याद रखिएगा, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो संविधान संशोधन है ये कौन से आर्टिकल के तहत किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 368 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मिनिमम एज, पहले आपको पता है जो वोटिंग एज थी वो हमारी 21 ईयर्स थी, मतलब 21 ईयर्स के बाद हमारे पास राइट होता था, राइट टू वोट। तो इस एज को रिड्यूस करके 21 से 18 ईयर कर दिया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अमेंडमेंट होगा ये। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42nd विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन? ठीक है, दल बदल विरोधी प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 52nd विल बी द राइट आंसर। Which amendment to the Constitution inserted a new Article 21A providing the right to education in the Constitution? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 86th Constitutional Amendment Act 2002 will be the right answer। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, फंडामेंटल राइट्स इसको कहा जाता है दिस इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसको हम कोर्ट में जाके इसके लिए एक हमारे पास 32 आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब उसमें हमें रिट्स का वो मिलता है जिससे हम उस रिट्स को के तहत हम सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने, अगर फंडामेंटल राइट्स का हमारे हनन हो रहा है तो हम जाके वहाँ पे सीधे रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है इसमें फंडामेंटल राइट्स में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, याद रखिएगा, ऐसे नंबर भी पूछा जाता है। और ये जो है 21A ये न्यूली एडेड फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैरीड आउट इन 1951, तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस चीज से रिलेटेड था? तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड था? प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, 79th अमेंडमेंट पूछा जा रहा है जो संशोधन था वो कौन सी चीज से रिलेटेड था? तो ये बेसिकली रिजर्वेशन ऑफ SC/STs इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली से रिलेटेड था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको ये SC/ST से रिलेटेड आर्टिकल्स तो 343, ठीक है, ये जो हो जाएगा ये SC/ST से रिलेटेड है।
9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। ये पूछा जा रहा है कि जो 9th शेड्यूल है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था, 1951 में ये हुआ था। इसके बाद ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे स्टैटिक वाले पोर्शन की वीडियो बहुत सारी मैं लाई हूँ और लाती रहूँगी। प्लस आपका मैथ सीसैट में घटना चक्र का यूपी पीसीएस सीसैट के लिए चल रहा है, तो उसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस होते हैं, तो वो भी आप जाके जरूर देख सकते हैं। इसके बाद आपका वीकली करंट अफेयर्स चलता ही चलता है, हर 7 डेज पे आपका वीकली करंट अफेयर्स अपलोड हो जाता है। इसके बाद स्टैटिक जीके ये चल ही रहा है, तो तब तक के लिए जितना भी पढ़ाया गया है आप उसको रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।